अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान ईद उल अज़हा जिसका मकसद ही कुर्बानी और इसार है, जो हमें दर्स देता है कुर्बानी का, इसार का, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत का, अपनों के लिए कुर्बानी करने का। और आज हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में जिस तरह के हालात जा रहे हैं, वहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि क्या आया हम उस जज्बे को निभा रहे हैं जिसका दर्स हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने हमें दिया और जिसकी तालीम उन्होंने दी, क्या आया हम उस पर अमल पैरा हैं? क्या सिर्फ़ एक किसी जानवर की कुर्बानी ईद से पहले लाकर एक जानवर की कुर्बानी कर देना, क्या हमारे लिए यही काफ़ी है? इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाना मोहम्मद शफ़ीक ज़फ़र साहब के। ये अमीर हैं सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया समनाबाद टाउन लाहौर से। आज हम इनसे जानते हैं कि ईद कुर्बान ईद उल अज़हा की फ़जीलत क्या है और उसके बारे में अहकामात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। आप आज हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कुर्बानी के बारे में क्या अहकामात हैं और उसकी फ़जीलत क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान हकीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने कुर्बानी का हुक्म इरशाद फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाई है, आप नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। तो यहाँ वन्हर का सीगा जो है ये वजूब के लिए आया है और ये सीगा जो है वाजिब है और अमर का सीगा है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने वाज़े तौर पे इसमें हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। दूसरी इसकी जो है फ़जीलत कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो है वो इरशाद फरमाया है और हदीस के अंदर आता है कि मा हाज़िहिल अज़ाही, कि कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि सुन्नत अबी इब्राहीम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी का बहुत ज़्यादा अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ अजर व सवाब है कि जब कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा नीचे ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह जल्ल शानहू उस कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और हर बाल के बदले एक एक नेकी अता फरमाई जाएगी। और मैदान क़यामत में उस कुर्बानी के जानवर के खुरों को, उसके सींगों को और गोश्त को और उसके खून को हाज़िर किया जाएगा और उसके बराबर हक़ ताला शानहू कुर्बानी करने वाले को नेकियां अता फरमाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि कुर्बानी जो है वो किन लोगों पर वाजिब है और इसका निसाब क्या है। कुर्बानी के लिए जो शराइत हैं उसमें मुसलमान होना ज़रूरी है और उसके बाद आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। आकिल का मतलब है कि वो लोग मजनू और दीवाने ना हों, पागल ना हों, बल्कि अकल रखते हों। और दूसरा ये कि बालग होना ज़रूरी है। बालग जो है वो तकरीबन 14-15 साल का लड़का जो है वो बालग हो जाता है। तो बालग की जो ही शराइत उसमें पाई जाएँ, अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे मुकीम होना चाहिए, मुसाफिर ना हो। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम पर सिर्फ कुर्बानी वाजिब है। और चौथे नंबर पे ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, अगर कोई ग़ुलाम है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और निसाब का हुक्म ये है कि ज़कात का हुक्म जो है वो ये है कि 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम हो या बैंक के अंदर इतनी ही रकम हो इसकी कीमत के बराबर, या 7.25 तोले सोना के बराबर इसकी कीमत हो, या माल तिजारत हो, या ऐसा सामान हो जो ज़रूरत से ज़ायद हो, तो उस पर जो है ज़कात वाजिब होती है। तो ज़कात के ऊपर ये हुक्म है कि उसके माल के ऊपर 1 साल का गुज़रना ज़रूरी है। लेकिन कुर्बानी के अंदर ये शर्त नहीं है। कुर्बानी के अंदर जो है वो 10 ज़िलहिज्जा से लेके 11-12 तक 3 दिन कुर्बानी होती है। तो 3 दिनों के अंदर जब भी उसके पास इतना माल आ जाएगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
और कम से कम उसकी जो मिकदार है निसाब की वो है 40,000 पाकिस्तानी रुपया, क्योंकि 52.5 तोला जो चांदी है उसकी आजकल यही कीमत बनती है। तो जो है उस वक़्त के लिहाज से भी चांदी की कीमत का पता कर लिया जाए, जितनी कीमत बनती है अगर उतनी रकम उसके पास बैंक में है या सोना है या चांदी है या माल तजारत है या ज़रूरत से ज़्यादा माल है कि पूरा साल उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। क्या मरहूमिन के नाम से कुर्बानी देना जायज़ है? लोग अपने वालिदैन बहन भाई जो फौत हो जाते हैं उनके नाम पे भी कुर्बानी देते हैं, तो क्या ये जायज़ है, वाजिब है या क्या? इससे जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो तो अपनी कुर्बानी करेगा। इसके अलावा जो है कोई आप सल्लम की ज़ात मुबारका के लिए सवाब के तौर पे कुर्बानी करना चाहता हो या अपने वालिदैन दादा दादी या दीगर रिश्तेदार अजीज़ व कारब जिनके लिए वो कुर्बानी करना चाहता हो, तो वो कुर्बानी मुस्तहब है, वो जायज़ है और वो दे सकता है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा कि किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और जानवरों के बारे में क्या अहकामात हैं? हाँ, उसमें भेड़, मेंढा और दुम्बा और बकरा और बकरी, इसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, यानी कि 1 साल पूरी उम्र कर ले और दूसरे साल में वो जा रहा हो। और इस तरह जो है गाय और बैल, इसकी उम्र जो है वो 2 साल होनी चाहिए, यानी कि वो तीसरे साल में जा रहा हो 2 साल पूरे करके। और उसके बाद ऊँट है, ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, 5 साल से वो 6ठे साल के अंदर जा रहा हो। लेकिन फुक़हा ने जो है इसकी तफसील बयान फरमाई है कि भेड़, मेंढा और दुम्बा ये 6 माह का भी इसकी भी कुर्बानी की जा सकती है, बशर्ते कि ये जो है दूसरे जानवर जो 1 साल के हैं उनके साथ इनको खड़ा किया जाए तो वो जो है तकरीबन उसी साइज़ के लगते हैं, सेहतमंद हैं उसी साइज़ के लगते हैं, तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ हो जाएगी। जो 1 साल से कम हो और 6 माह से ऊपर हो उनकी कुर्बानी भी जायज़ होगी। लेकिन अच्छा, बकरा बकरी जो है उसके लिए 1 साल होना ज़रूरी है, दोनों के लिए 1 साल होना। हाँ जी। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि जानवरों की कुर्बानी में हिस्सों के बारे में क्या अहकामात हैं? कि अगर गाय कर रहे हैं तो उसका कितना हिस्सा होना चाहिए और उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? अगर इसके अलावा कोई छोटा जानवर कर रहे हैं तो उसके क्या हिस्से होने चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या है? भेड़, मेंढा और दुम्बा जो है उसका तो एक हिस्सा है जी, और गाय और बैल के जो हैं वो 7 हिस्से हैं कि 7 हिस्सेदार उसमें शरीक हो सकते हैं और 7 कुर्बानी करने वाले जो है वो शराकतदार हो सकते हैं। इसी तरह ऊँट के अंदर भी 7 ही शराकतदार हो सकते हैं। तो जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो भी कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर मुस्तहब कुर्बानी करना चाहे तो वो भी इनके अंदर हिस्सा डाल सकता है। और कुर्बानी का गोश्त जो है वो किस तरह से तकसीम करना चाहिए? हाँ, उसका हुक्म ये है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। एक हिस्सा जो है वो अपने रिश्तेदार अजीज़ों कारब मोहल्ले वाले उनमें तकसीम किया जाए, दूसरा हिस्सा जो है मुहताजों और गरीबों के अंदर तकसीम किया जाए और तीसरा हिस्सा जो अपने लिए रख लिया जाए। ठीक। अच्छा गोश्त जो है मौलाना साहब कुर्बानी का लोग बहुत देर तक महफूज करके रख लेते हैं और फिर काफ़ी अर्सा तक खाते रहते हैं। कहा यह जाता है कि जी गरीबों में कम बांटा और अपने लिए ज़्यादा अच्छा गोश्त रख लिया। तो गोश्त को कितनी देर तक महफूज रख सकते हैं और खा कब सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मुहर्रम से पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बाद खाना नहीं चाहिए। तो इस बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फुक़हा ने इसकी तफसील बयान फरमाई है कि गोश्त जो है वो यानी कि कुर्बानी का पूरा जानवर भी खुद रख सकता है। अच्छा। लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ और गोश्त जो है वो जितनी देर तक मज़ीद रखे खुश्क करके रखा जा सकता है और उसको खाया जा सकता है, उस पर कोई कबाहत नहीं है। और हाजियों के लिए कुर्बानी के बारे में क्या अहकामात हैं? हाजियों की 3 अक़साम हैं। एक है हज इफ़राद वाले, एक हज किरान वाले, एक हज तमत्तु वाले। हज इफ़राद वो हज होता है जिसमें हाजी जो है वो सिर्फ़ हज का इहराम बांधता है, उम्रा नहीं करता। अच्छा। तो उनके ऊपर जो कुर्बानी सिर्फ़ हज की वाजिब है, दूसरी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब भी है तो तब भी सिर्फ हज की कुर्बानी करना वाजिब है, दूसरी कुर्बानी वो नहीं करेगा। और उसके बाद जो है हज किरान ये होता है कि एक ही एहराम के साथ उम्रा भी करे और हज भी करे, लेकिन जब वो मिकात से पहले एहराम बांध लेगा तो फिर हज तक एहराम नहीं खोल सकेगा।
तो उतनी देर तक जो है उसी एक ही इहराम के साथ जो है वो हज करेगा। उस पर भी कुर्बानी जो है वो सिर्फ हज की वाजिब है। इसके अलावा अगर कुर्बानी उस पर वाजिब है तो वो अपने मुकाम पे ये कुर्बानी नहीं करेगा। लेकिन हज तमत्तु जो है हमारे बर्रसगीर के लोग जो हैं हिंदो पाकिस्तान के, ये आम तौर पे हज तमत्तु करते हैं। हज तमत्तु का मतलब ये है कि मिकात से पहले जो है वो इहराम बांधा जाता है और उस इहराम से फिर जो है उम्रा किया जाता है। उम्रे की नीयत की जाती है उस इहराम के अंदर। इहराम जो है वो जब बांध लिया जाए तो उसके बाद उम्रा मुकम्मल कर लिया जाए तो तब ये इहराम खोल सकते हैं। उसके बाद जब यूँ ही हज का मौसम आएगा तो हज के मौसम पे दोबारा इहराम बांधा जाएगा और हज के अरकान जो है पूरे अदा किए जाएंगे। लेकिन हज तमत्तु वालों के ऊपर जो है एक तो हज की कुर्बानी वाजिब है और एक जो उसके ऊपर अपनी वाजिब है वो कुर्बानी भी वो देगा। लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में वो कुर्बानी नहीं दे सकता, इसलिए अपने किसी को, अपने बेटे को या अपने भाई को, किसी को कफ़ील बनाए और वो उस मुकाम पे जो है वो कुर्बानी कर दे, कुर्बानी अदा हो जाएगी। अच्छा मौलाना साहब, आजकल जो हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, साइंस चाँद की तारीख़ और बताती है, रुव्वत हलाल कमेटी जो है और बताती है। तो ईद के मौके ऐसे होते हैं, रमज़ान का मौका ऐसा होता है जहाँ पे लोगों को बड़ा मतलब तजस्सुस होता है कि चाँद नज़र आया है नहीं आया, और कितने कितने घंटे बैठ के वो इंतज़ार भी हम करते हैं। तो इस मौके पे क्या हम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के चाँद की तारीख़ के ऐलान को मद्देनज़र रखें या रुव्वत हलाल कमेटी की बात को सामने रखा जाए? शरई तौर पे जो है वो चाँद की रुयत ज़रूरी है, यानी चाँद को देखना ज़रूरी है। मतलब बेशक साफ़ हो या साफ़ ना हो, तो इससे पहले जो है लोग सिर्फ बग़ैर आलात के देखते थे। लेकिन जो है कुछ अरसे से लोग दूरबीन के ज़रिए या मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए भी चाँद को देखते हैं। तो ऐप पर कोई इत्मीनान नहीं है। असल ये है कि चाँद नज़र आ जाए और चाँद की रुयत जो है शरई तौर पे वो ज़रूरी है। इसलिए हलाल कमेटी जो है जो फ़ैसला कर रही है वो दुरुस्त है। बाकी जो ऐप के ऊपर फ़ैसला वो नहीं किया जाएगा, रुयत हलाल कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने मेरे देखने वालों को बहुत मुफीद मालूमात दी और उनकी रहनुमाई की। जी नाज़रीन, आपने मौलाना शफ़ीक ज़फ़र साहब, अमीर सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया, समनाबाद टाउन, लाहौर की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। और ईद का मौका, ख़ास तौर पे ईद कुर्बान का मौका जो हमें दर्स देता है कुर्बानी का, इसार का और अपने बहन भाइयों से मोहब्बत के इजहार का, हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। और इस मौके पे हमें अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों की, हमसायों की और दीगर लोगों की ज़रूरियात का, उनसे मोहब्बत और उनसे जज्बे का इजहार करने का ख़याल रखना चाहिए। और हमें अपने प्यारों को और अपने ज़रूरतमंद भाइयों को इस मौके पे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा हमें इसी बात का दर्स देते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।